अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का टॉपिक है कि आप अगर अपने घर में एलसीडी या एलईडी टीवी लगाते हैं या कोई भी टीवी लगाते हैं, डेफिनेटली आजकल वो पुराने दौर के जो टीवी हैं उसका तो रिवाज ख़त्म हो गया। आजकल जो टीवी की शक्ल है वो एलसीडी या एलईडी टीवी ने ले ली है और यही टीवी है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप उसको लगाते हैं दीवार में तो उसका एंगल क्या होना चाहिए, आज ये बात करेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपने अक्सर जो दोस्त हैं उन्होंने जो टीवी लगा रखा है उसका एंगल बिल्कुल गलत है। और ये टॉपिक जो है ये बिल्कुल आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि इस टॉपिक पे पहले कोई भी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूँ ये मेरा अपना टॉपिक है और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं यूट्यूब पे, पहली बार मैंने ही वो बनाए हैं। पहले आप मैं 2-3 साल से मेरा जो आप चैनल देख रहे हैं, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए मेरे चैनल को। उस पर कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे पहले मैंने बनाए हैं, उसके बाद बहुत से लोगों ने फिर यूट्यूबर्स ने उनको देख के बनाया। अच्छी बात है, खुशी होती है जब मैं कोई टॉपिक जो है नया लेके आता हूँ उसके बाद और वीडियोस बनती है तो खुशी होती है कि चले मेरे कंसेप्ट को जो है लोगों ने पसंद किया और उस पर और मजीद वीडियोस बने। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही अहम है। देखिए, मेरे टॉपिक में ये खास बात होती है कि वो ज़िंदगी में आपके आम ज़िंदगी में काम आने वाला होगा, आम ज़िंदगी में आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो भी ऐसी है कुछ कि जी आपको आम ज़िंदगी में वो फ़ायदा पहुँचाएगी। वो ये है कि जब आप टीवी लगाते हैं ना, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उसका एंगल क्या होना चाहिए, उस कितनी हाइट होनी चाहिए ताकि वो मुनासिब तरीके से नज़र आए। जो आपका लगा हुआ टीवी है, मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आपका लगा हुआ टीवी ठीक एंगल पे नहीं लगा हुआ, आपकी जो गर्दन के पट्टे हैं इसको प्रॉब्लम देगा, आपकी गर्दन थकेगी, सही एंगल पे नहीं लगा होगा। आपकी बैकबोन को प्रॉब्लम देगा अगर आपका टीवी सही नहीं लगा होगा, क्योंकि आपने घंटों देखना होता है टीवी। अगर आपका टीवी सही नहीं लगा होगा तो आपको वो थका देगा। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे टीवी लगाया जाता है, एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी है, जो भी आपकी टीवी की टेक्नोलॉजी है, इससे गर्ज नहीं है। मैं आपको सही एंगल बताऊंगा। और मैंने अपने घर में मेरे ख्याल कितनी एलसीडी लगा रखी हैं जी, 5 एलसीडी जो है इधर मेरे स्टूडियो में लगी हुई हैं। तो मैं ये आपको मुख्तलिफ तजावीज़ दूंगा कैसे आपने लगानी है और मुख्तलिफ सिनेरियोस में, मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ एंगल्स हो सकते हैं। तो यही बात करेंगे कौन सी हालात में आपने जो उसके एंगल, उसका हाइट, उसकी जो बुलंदी है वो कितनी रखनी है, दीवार के साथ लगानी है। और मैं आज आपको उसके जो मुख्तलिफ स्टैंड्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा स्टैंड जो किन हालात में बेहतर रहेगा। जो एलसीडी के स्टैंड होते हैं ना दीवार में लगाने के लिए, इनकी भी 2-3 मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स है, तो ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम आपको ये गाइड करेंगे कि मुख्तलिफ सिनेरियोस में, मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ जो हाइट हो सकती है, और इस हाइट को मेजर करने के लिए लाजमी है कि आपके पास इंची टेप या कोई भी स्केल या मेजरमेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो। अब 3 तरह के जो सिनेरियोस आ सकते हैं। एक कि अगर आपने सोफ़ा पे या बेड पे बैठ के अपने टीवी को व्यू करना है, दूसरा अगर आपने लेट के व्यू करना है, तीसरा आपने अगर अपनी चेयर पे बैठ के जो है अपनी एलसीडी को व्यू करना है, देखना है। अब फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आपकी एलसीडी या एलईडी टेबल पे रखी है, जैसे कि ये मेरी टेबल पे 2 एलसीडीज आपको नज़र आ रही हैं और ये तीसरी ये एलईडी है जो कि साइड में है। अगर ये कंडीशन हो तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी एलईडी को इस एंगल पे लेके जाना है कि आपकी आंखें जो हैं बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट हो। ये देखें, अगर आपकी गर्दन ऐसे है, ऐसे अगर आपकी गर्दन सीधी है तो आपकी आंखों का जो लेवल है बिल्कुल एलसीडी के साथ सामने हो। मैं आपको बिल्कुल बैठ के दिखाता हूँ, ये देखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी गर्दन थकेगी नहीं, आपकी आंखें नहीं थकेंगी अगर आपकी आंखों का लेवल एलसीडी के बिल्कुल सामने होगा। ये देखें, अभी मेरी आंखों का लेवल बिल्कुल एलसीडी के सामने है और थोड़ी सी इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इसको भी अप डाउन कर सकता हूँ। अब देखें, मेरी आंखों का लेवल और एलसीडी का जो लेवल है वो बिल्कुल सामने है, जिसकी वजह से फ़ायदा ये हो रहा है कि बिल्कुल भी जो है वो मेरी आंखें थकेंगी नहीं। और अगर मुझे ऐसे देखना पड़े, देखें ऐसे, या मुझे ऐसे देखना पड़े तो उसका नुकसान ये होगा कि मेरी आंखों का भी थकावट होगी और इसके अलावा मेरी गर्दन जो है, इसके भी जो मसल्स हैं वो थकेंगे। और इसके अलावा बुरे पोस्चर की वजह से मेरी जो बैक बोन है ये भी थकेगी। हो सकता है कि मेरी कमर में भी दर्द शुरू हो जाए अगर मैं घंटों के हिसाब से बुरी पोजीशन में बैठूंगा। तो इसलिए
LCD या LED का जो एंगल है वो ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये तो वो सेटअप था जो कि मेरा कंप्यूटर सेटअप है, जहाँ पे मैं बैठ के अपना काम करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ या बाकी जो रोज़मर्रा के काम जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं करता हूँ। अब बात करते हैं टीवी के सेटअप की, जहाँ पे मैं टीवी बैठ के देखता हूँ या लेट के देखता हूँ। बल्कि मैं टीवी बैठ के कभी नहीं देखता, मैं जब भी थक जाता हूँ अपने कंप्यूटर के सेटअप से तो मैं यहाँ पे आके दराज हो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। ठीक है, तो लेट के देखने के लिए अब मैं आपको एक हैरत अंगेज चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ, शायद आपको सुन के ये हैरत हो। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा डाउन लगाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा नीचे लगाई हुई है। इसका फ़ायदा भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखें, अब इसकी जो हाइट आप देखें, ये इंची टेप से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ 2.5 फुट के करीब इसकी हाइट है। 2.5 फुट ये ज़मीन से ऊपर लगी हुई है। और इसका फ़ायदा ये है, इतना नीचे लगाने का फ़ायदा ये है कि मैं ये देखिए ऐसे धड़म हो जाता हूँ और धड़म होके मैं इस तरह देखता हूँ। अब देखें ये मेरे जो लेवल से बिल्कुल थोड़ी सी ऊंची, अगर ये ज़्यादा ऊंची होती तो मुझे यूँ देखना पड़ता है। देखें यूँ देखना पड़ता। अब ये डाउन है, तो अब इसका फ़ायदा ये है कि मैं अपने यूँ सर को सीधा रखता हूँ और मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं है, ना ही मेरी आंखों को थकावट होती है और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर देखना पड़ता है। तो ये है इसके नीचे लेवल होने का फ़ायदा। और एक और आपको फ़ायदा ये बताता हूँ कि ये TFT नहीं है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं इसको इस एंगल से देखूं या इस एंगल से देखूं तो ये सही नज़र आएगी। इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से यूं देखूं तो ये सही नज़र नहीं आएगी, ये नेगेटिव टाइप नज़र आती है, ये नहीं ब्लैक ब्लैक नज़र आती है। ये आप अपने टीवी को भी देखें, आप अपने टीवी को बिल्कुल ऐसे करके देखें, आपको ये नेगेटिव नज़र आएगा, या अपने टीवी को बिल्कुल ऐसे करके देखें इस एंगल से, फिर भी आपको सही नज़र नहीं आएगा। इस वजह से मैंने इसको बड़े हिसाब किताब से जो है बिल्कुल थोड़ा सा डाउन भी किया हुआ है। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपका टीवी थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा है तो वो आपकी गलती है कि आपने उसको सही एंगल पे लगाया नहीं है। अच्छा, एक और बात आपको मज़े की बता दूं कि अगर आपका एंगल थोड़ा गलत भी है, यानी कि आपने ऊंचा लगा रखा है, आप नीचे बैठ के देखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने नीचे नहीं करनी अपनी LCD या LED, मैंने यही एंगल रखना, यही हाइट रखनी है, तो आप ठीक है उसकी हाइट चेंज ना करें, लेकिन उसका एंगल चेंज कर दें। क्या करें, अगर वो ऐसे लगी हुई है, हाइट पे लगी हुई है, उसको थोड़ा सा ऐसे कर, नीचे ज़मीन की तरफ झुका। ये देखें ना, अब ये देखें, ये ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसको ऐसे नहीं लगाया, यानी इसका जो एंगल है उसको थोड़ा सा इस तरह देखें बेंड कर दिया, इसको नीचे ले आया। इसको नीचे लाने का फ़ायदा ये है कि अब जब मैं लेट के देखता हूँ तो इस एंगल की वजह से जो बिल्कुल मेरी आँखों के ये पैरेलल आ जाती है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल मुझे ओके नज़र आता है और किसी किस्म का भी वो ब्लैक टाइप जो शेड है वो नज़र नहीं आता। तो ये चीज़ जो है कि अगर आप लेट के देखना चाहते हैं और अगर आपके पास एक वाफर कैलिस्पेयर LED या LCD है, फारिग है, वो स्पेशली आप फिट ही इस तरह करना चाहते हैं कि आप उसको अपने बेड के बिल्कुल सामने या बेड के साइड में आप लगा सकते हैं। लेकिन एक और सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी LED है जो आप बैठ के देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कुलिया ये है जो कि यूनिवर्सल कुलिया है, जो कि पूरी दुनिया में चलता है। वो है कि आपने बैठ के देखने के लिए, सोफे पे बैठ के देखने के लिए या ओवरऑल तमाम पर्पसेस के लिए, बैठ के लेट के हर तरह के कामों के लिए, अगर आपके पास एक ही LED है, फिर पूरी दुनिया में एक ही कुलिया चलता है कि आपने 4 फुट की हाइट पे लगाना है, 4 फुट की हाइट पे, यानी ज़मीन से 4 फुट की हाइट। अब अक्सर लोग एक सवाल करेंगे कि 4 फुट की जो हाइट है ज़मीन से, वो यानी कि LCD के यहाँ तक होनी चाहिए 4 फुट की हाइट या यहाँ तक 4 फुट की हाइट। तो मेरा जवाब ये है कि आपने LCD के सेंटर तक 4 फुट की हाइट लेनी है, ज़मीन के निचले लेवल से। दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका एक ही LED को लगाने का यही है, जो कि तमाम हालात में आप इस LED को फिर देख सकते हैं सही एंगल के साथ, कि आप अपनी ज़मीन के लेवल से, फ्लोर लेवल से, फर्श के लेवल से लेके LCD या LED के दरमियान तक 4 फुट का फासला होना चाहिए, 4 फुट की हाइट होनी चाहिए, कहना चाहिए। तो ये है सबसे बेस्ट तरीका अगर आप ऐसी LED इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि आप यानी कि हर तरह के हालात में देखना चाहते हैं, तो ज़मीन से 4 फुट का फासला। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम अक्सर 6 फुट पे लगा देते हैं या 8 फुट पे लगा देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि आपको यूं करके गर्दन देखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन भी थकती है और इस गलत एंगल की वजह से आपकी जो आंखें हैं वो भी थकती हैं। तो ये था एक बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा और टिप जो मैं आपको LED के हवाले से देना चाहता था। और एक छोटी सी चीज़ जो मैं और भी ऐड करना चाहूँगा इसके दरमियान, वो है LED का स्टैंड। LED के मुख्तलिफ किस्म के स्टैंड्स आ रहे हैं,
एक ऐसा स्टैंड है जो कि देखें, एक ये स्टैंड है जो कि क्या है कि ये इस टाइप का होता है। देखें, ये सिर्फ 400-500 रुपये का मैक्सिमम मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि एलसीडी के पीछे ये दो इस तरह के लग जाते हैं स्पोर्ट टाइप, और एक दीवार के साथ हिस्सा लग जाता है। बिल्कुल सादा स्टैंड ये कह सकते हैं। ये देखें ऐसे, और इसको आपने ऐसे लगा देना है और जब मर्जी ऐसे उठा सकते हैं। एक ये स्टैंड। अब दूसरा स्टैंड जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है यानी कि बेंटेबल, मूवेबल, यानी कि फ्लेक्सिबल, जो कि आप हर तरफ को मोड़ सकते हैं और इसका जो एंगल है वो भी इस तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ना, ये लेफ्ट राइट मुड़ भी रही है और इसका जो एंगल है वो भी अप डाउन हो रहा है। ये जो स्टैंड है, और ये आगे पीछे भी होता है। ये देखिए, ये आगे आ गया बिल्कुल। इसको आप बेशक दीवार के साथ लगा ले। ये जो स्टैंड है ये आप थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, ये आपको 1200-1300 रुपये का अच्छा मिल जाएगा, और जो नॉर्मल में इस तरह का मिलेगा वो आपको 600-700 रुपये का मिल जाएगा। ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि ये कैसा होता है और ये कैसा नज़र आता है। ये देखें, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, और इसके बेंट होते हैं, एक बेंट, दो बेंट, दो जगह से ये बेंट होता है, एक दो जगह से ये मूव होता है। ठीक है, ये भी ऐसी दीवार में लग जाता है। तो उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी एलईडी की इंस्टॉलेशन के हवाले से, और एलईडी के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाल माउंट्स होते हैं, इन्हें वाल माउंट्स कहते हैं, जो प्रॉपर वर्ड है इसका। वाल माउंट के अलावा अगर आप देसी लफ्ज़ों में कह लें तो इसको स्टैंड भी कह सकते हैं एलईडी का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस पैदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और अगर आपने हमारे चैनल असद अली टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मज़े के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।